समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। दूसरों को समझ पा रहे हैं वह ज्ञान है, और खुद को समझ रहे हैं यह आत्मज्ञान है। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले आपको अकेले रहना पड़े। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मनुष्य अपने लिए स्वयं दुख का बीज बोता है। सत्य बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जो इंसान अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं बनते। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। भगवान हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए एक भी शब्द नहीं होते। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिक मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। भरोसा रखिए ऊपर वाले की, न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पिसती बहुत अच्छी है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वह चमकता है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो न बदला सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा होगा। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं, ईश्वर भी है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। संदेह सदैव करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और है। बड़प्पन वो श्रेष्ठ गुण है जो किसी पद से नहीं बल्कि संस्कारों से प्राप्त होता है। जिस तरह दिए में तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती है, उस धागों पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बनता है। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद
लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते और यही सत्य है। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, बस ऊपर देखना ही भूल जाता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। अपनी विजय का उत्सव अवश्य बनाए, लेकिन जो पीछे छूट जाए उसका उपहास ना बनाए। कष्ट सहने के फलस्वरूप ही हमें बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। व्यक्ति में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपको ढोंग भी समझा जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं किसी की सहायता नहीं करता, अपितु मैं जिसके पक्ष में होता हूँ, समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। इंसान की समझ बस इतनी सी है कि वह बिना पुण्य के भी पुण्य का फल पाना चाहता है, लेकिन पाप करके भी पाप का फल नहीं भोगना चाहता है। जिंदगी की इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।